हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काज़ियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करके फ़ायदा ज़रूर पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वायरल फ़ीवर का ट्रीटमेंट और उसकी पहचान बताने वाला हूँ। यूनानी में वायरल फ़ीवर कैसे माना जाता है और क्या है, कैसे इसको ख़त्म किया जाता है, जड़ से ख़त्म किया जाता है, इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये वायरल फ़ीवर है और कैसे इसकी अलामात होती हैं, क्या क्या इसकी निशानियाँ होती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दवाओं के भी नाम बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाएँ इसमें इस्तेमाल करके इस मर्ज़ को या इस बुखार को, वायरल फ़ीवर मतलब मौसमी बुखार भी कहते हैं इसको, इस बुखार को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये बुखार ऐसा होता है, कुछ लोगों में तो एक दो दिन में ठीक हो गया, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये आसानी से ठीक नहीं होता, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह दवाएं लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। तो यूनानी में इसका क्या नज़रिया है, इस टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और इलाज भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस मर्ज़ का आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको अपडेट मिलती रहे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें। अब बात करते हैं हम वायरल फ़ीवर आखिर है क्या। इसको मौसमी बुखार भी कहते हैं कुछ जगहों पर। और वायरल मतलब ये मॉडर्न के हिसाब से वायरस से होने वाला फ़ीवर, जबकि यूनानी जो नज़रिया है वो ये है कि सफ़रा की ज़्यादती की वजह से, या सफ़रा जो है किसी भी दूसरी खिल्त के साथ, मैं अब इसको आम ज़बान में बताऊँगा, आप डरे ना। कुछ लोग कहते हैं ना आप उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, तो आप डरे ना। सफ़रा जो है किसी दूसरी खिल्त के साथ जब जल जाता है, एहतराक कर लेता है, तो उसकी ज़्यादती जब ज़्यादा हो जाती है, सफ़रा की ज़्यादती ज़्यादा हो जाती है, तब ये बुखार या हरारत जो है जिस्म में और इससे होने वाली तरह तरह की परेशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं, दिखने लगती है। अब सवाल आता है सफ़रा क्या है। मैं ज़्यादातर वीडियो में अपने सफ़रा का जिक्र करता रहता हूँ। सफ़रा कहते हैं येलो बाइल को, जो पीले कलर का, जो ब्लड के अंदर पीले कलर का जो खून होता है, जिसे तेज़ाब भी कहते हैं कुछ लोग, एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको यूनानी में सफ़रा कहा जाता है। सफ़रा अस्फर से बना है। अस्फर का मतलब होता है पीला, क्योंकि ये भी पीले कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम अस्फर से सफ़रा कर दिया गया। जब ये बढ़ जाता है जिस्म में तो इसके बाद बुखार आना, सबसे पहली अलामत बुखार होगा, क्योंकि बात हम बुखार की कर रहे हैं, और बीमारियों में और हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ फ़ीवर की, बुखार की बात कर रहे हैं। देखिए, ज़बान कड़वी होगी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये वायरल है, सफ़रा भी है, क्योंकि बुखार तो कई तरह के होते हैं, हम यहाँ सिर्फ वायरल फ़ीवर की बात कर रहे हैं। ज़बान कड़वी होगी, क्योंकि सफ़रा जो है जायके में कड़वा होता है, यानी कि जब वो बढ़ा तो ज़बान तक ऊपर जायके में, क्योंकि जायके की हमारे बॉडी के अंदर एक ही चीज़ है ज़बान, तो उसमें जायका आएगा, टेस्ट आएगा कि यार ये कड़वा हो रहा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना मुंह कड़वा हो रहा है, इसका मतलब एक पहचान मिल गई हमें कि यहाँ पर जो है येलो बाइल मतलब सफ़रा बढ़ रहा है। दूसरा बेचैनी, मतलब ना रात को नींद आएगी, सुकून भी नहीं मिलेगा, गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा जिस्म में, तो ये भी सफ़रा के बढ़ने की अलामत है। जिस्म का कलर जो है वो भी ज़्यादा काफ़ी हद तक पीला हो सकता है, क्योंकि सफ़रा का कलर पीला होता है। ये भी एक पहचान है वायरल फ़ीवर या सफ़रा भी फ़ीवर की भी कह सकते हैं। पेशाब जो है बहुत ज़्यादा पीला आएगा या इतना डार्क हो जाएगा कि वो सुर्ख दिखने लगेगा, ये भी एक पहचान है वायरल फ़ीवर की, ठीक है। उसके बाद में और भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पहचान होगी। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बेख्वाबी, ये तीनों अलामात मिलेंगी। मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आएगा, अजीब सा मन हो जाएगा। बेचैनी, नींद वगैरह नहीं आएगी, और नींद का तो मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। मरीज़ को कै, उल्टी की भी शिकायत हो सकती है। कै मतलब उल्टी, यानी कि वोमिटिंग, क्योंकि सफ़रा जो है जब ऊपर की तरफ को बढ़ेगा तो जी मालिश या उल्टी ज़रूर होती है, क्योंकि उल्टी उन्हीं लोगों में ज़्यादा होती है जिनको सफ़रा भी मिजाज होता है। तो यहाँ सफ़रा बढ़ रहा है, यानी कि येलो बाइल बढ़ रहा है, तो उल्टी की शिकायत भी होगी। अगर उल्टी नहीं होगी तो जी मालिश, यानी कि ऐसा लगेगा कि उल्टी होने वाली है, लेकिन नहीं भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी फीलिंग आएगी। ये भी एक परेशानी, बड़ी परेशानी, मतलब महसूस करने वाली एक अलामत है, जिसको हम पहचान लें इसी अलामत से कि ये बुखार जो है वो सफ़रा भी बुखार है, ठीक है। उसके बाद सर जो है ना भारी रहेगा, इसमें
मतलब एक अजीब सी फीलिंग रहेगी और सर भारी भारी सा लगेगा। ये भी एक शानदार इसकी अलामत या पहचान है कि हम इसके ज़रिए पहचान लेंगे कि ये सफ़रा भी मिजाज मतलब सफ़रा के बढ़ने की वजह से बुखार आया। मैं इसमें आपको इलाज भी बताऊँगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, स्किप ना करें वीडियो को बिल्कुल भी, ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है। उसके शुरू में नब्ज़ जो है वो बहुत हल्की स्लो चलती है, लेकिन बाद में फिर ये ज़ईफ़ मतलब कवी होती चली जाती है। तेज़ ऐसा लगेगा जब हम नब्ज़ पकड़ेंगे तो तेज़ी से मतलब नब्ज़ जो है वो दौड़ रही है, तेज़ी से चल रही है। ये भी इसकी एक बेहतर पहचान है कि ये वायरल फीवर। जिगर के मुकाम पर मतलब जो लीवर का जो हिस्सा होता है, जहाँ हमारा लीवर होता है, उस जगह पे हमें चुभन जैसी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ दर्द सा हो रहा है। ये भी एक बेहतर पहचान है या अलामत है सफरावी बुखार की। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत तेज़ी से हरारत तेज़ बढ़ेगी और पसीना आके बुखार जो है कम हो जाएगा, यानी कि हरारत जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर ये सब चीज़ मिलती है या ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपको ये वायरल फ़ीवर है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? देखिए, शुरू में फ़ीवर आता है तो हर कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और ये फ़ीवर 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है। अगर नहीं होता है, कुछ लोगों में ठीक हो जाता है जिनका इम्यूनिटी अच्छी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त जिनकी मजबूत होती है, तो उनमें आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होता है तो उन लोगों में ये बुखार आगे तक जा सकता है। कितने भी दिन रह सकता है ये भी बता दूँ आपको। इस दौरान हम यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। यूनानी दवाओं को हम पहले दिन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें एलोपैथी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें हम यूनानी इलाज करना चाहते हैं तो बेशक यूनानी इलाज से इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें शरबत बनफशा का इस्तेमाल करेंगे। यह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, शरबत बनफशा है। ऐसा है कि ये जो मर्ज़ है, जैसे मैंने बताया कि गर्म मिजाज है, सफ़रा का जो मिजाज होता है वो गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से परेशानी होती है। तो इस कंडीशन में हम ठंडी दवाएं देंगे, सर्द तर दवाएं देंगे या सर्द खुश्क दवाएं देंगे। तो जो बनफशा है, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो खांसी जुकाम में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी ये क्या करता है, सफ़रा को एतदाल पर करता है, सफ़रा को नॉर्मल करता है, बढ़े हुए उसकी तादाद को कम करता है। तो हम शरबत बनफशा जो है 10-10 ml सुबह शाम पानी मिला करके, सादा पानी में या गर्म पानी में भी दे सकते हैं। सादा पानी में ही दें, बेहतर है 15 साल से ऊपर के लोग। दूसरी दवा जो है वो शरबत उन्नाब है। ये देखिएगा आप, ये शरबत उन्नाब है। ये भी 10-10 ml सुबह शाम, ये भी सफ़रा की बढ़ी हुई हिद्दत को या बढ़ी हुई ज़्यादती को कम करता है, नॉर्मल लाता है। जब ये नॉर्मल आने लगेगा तो बुखार जो है, फ़ीवर जो है वो कम होने लगेगा। मॉडर्न में इसको वायरस की वजह से माना जाता है। ये भी मैं क्लियर कराते चलूँ, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, किसी वायरस के ज़रिए। लेकिन इसको मैं यूनानी में साबित कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये सफ़रा की वजह से होता है। क्योंकि और कोई दूसरी खिल्त आपस में मिल के एतराक कर लेते, जल जाते, सफ़रा ज़्यादा हो जाता है, तब ये अफूनत पैदा कर लेते हैं। अफूनत मतलब ताफुन हो जाता है, सड़ांध पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, आम ज़बान में अगर कहें तो। इसकी वजह से ये बुखार आता है। अब मॉडर्न के भी मानना सही है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न भी मानते हैं कि वहाँ पर वायरस पैदा हुआ, यानी कि, और यूनानी ने क्या कहा कि ताफुन पैदा हुआ। तो मतलब दोनों का ये, जब जहाँ भी पिट्रिफिकेशन होगा, सड़ांध होगी, वहाँ वायरस बैक्टीरिया ज़रूर हो जाएंगे और वही करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को वही बढ़ाएंगे, वही घटाएंगे। तो यानी कि दोनों की बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, किसी की भी बात मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन यूनानी से साबित हो रहा है कि ये सफ़रा की वजह से ऐसा बुखार आता है। अगली दवा जो है हम इसमें देंगे सफ़ूब मुसक्किन। जैसे मैंने बताया कि बेचैनी भी होती है, हरारत बढ़ती है तो बेचैनी होगी, खिलन रहेगी जिस्म में, तो हम 3-3 ग्राम सफ़ूब मुसक्किन देंगे, पानी में मिला करके दे सकते हैं, सादा पानी में। ठीक है, इस पर मेरी वीडियो नहीं है, मैं आपको ज़रूर कुछ ही दिन वीडियो बना करके ज़रूर दिखाऊंगा। और जो मैं दवाएं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारी दवाओं पर मेरी वीडियो मौजूद है। मैं आई बटन में उनका सबका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये सारी वीडियो एक एक करके भी देख सकते हैं। अगली दवा रहेगी हब्बे मरवारीद। ये देखिए, आप इसकी जगह खमीरा मरवारीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी मेरी वीडियो है। हब्बे मरवारीद 1-1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद। जो दवाएं मैं बता रहा हूँ ये दवाएं सारी खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना है, जो आपको ठीक लगे। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये देसी दवाएं होती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर मिजाज के हिसाब से आपको पता लग जाए कि आपका वाकई में यही फ़ीवर है, तब आप इसका इस्तेमाल करें, वरना ये दवा नुकसान भी कर जाएगी। अगर आपने दूसरे तरह के बुखारों में इसका इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है आपको यही दवा साइड इफ़ेक्ट कर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अपने आप में घर पे हकीम ना बने, डॉक्टर की मशवरा सलाह ज़रूर लें। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बेहतर है कि अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लें हमसे, आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बता के हमसे इलाज कराएं, या किसी से भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, जहाँ से आपको ठीक लगे,
कंसल्टेशन डॉक्टर से ही लें। आप खुद इसको इसमें अपने इस्तेमाल ना करें। मैं ये आपकी जानकारी और नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हब्बे मरवरी देखिए, गोली सुबह शाम, कुर्स कुस्ता गौदंती, ये भी एक टैबलेट सुबह शाम लेना है। ये भी जैसे मैंने बताया खाने से पहले 1 घंटे या फिर 1 घंटे बाद। इस बुखार में हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस मर्ज़ को जल्दी ठीक कर सके। क्योंकि जितने भी फीवर होते हैं, बुखार होते हैं, उसमें जिस्म की कुव्वत जो है, ताकत जो है वो कम हो जाती है। ऐसे में हमें इम्यूनिटी बढ़ा करके अपने मर्ज़ को जल्दी ख़त्म करना है। तो सफ़ूफ जो मुसक्किन जो है ये भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके लिए हम स्पेशल अलग से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एलोपैथी लेना चाहें तो एलोपैथी ले सकते हैं इस दौरान। यूनानी अगर लेना चाहें तो आप यूनानी दवा भी ले सकते हैं। मेरे पास में जो है इस वक्त कैप्सूल मोमियाई है। ये 1 कैप्सूल 24 घंटे में, मतलब रात को सोते टाइम आप ज़रूर लें, क्योंकि आपको इम्यूनिटी को जो इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, ताकि इस मर्ज़ को जल्दी ख़त्म कर सके। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी पावर जितना बढ़ा हुआ होगा, उतनी जल्दी ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। ये दवाएं जो हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज से ही शुरू हुआ है तो आप पहले दिन में तो इतनी सारी दवाएं लेने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, आप एलोपैथी डॉक्टर के जाएंगे, वहाँ आपका ट्रीटमेंट 2-1 दिन में हो जाता है। जब ठीक है, नहीं होता है, तब आप इस दवा को ज़रूर अपनाएं, ठीक है। इसमें किसी भी वजह से अगर ये बुखार हुआ है, अगर मतलब सफ़रा किसी भी वजह से बड़ा है, उन सारी वजहों को ये दूर कर देगी ये जो दवाएं मैंने बताई हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जानकारी देने के लिए तो बहुत सारी जानकारी है। मैं अगर बोलूँ तो लगातार कई घंटे भी बोल लूँ कई बीमारियों पे, किसी बीमारी पे तो। लेकिन क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो आप लोग ही परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं आप, छोटी बनाया करें। हालांकि मैं शुरू में छोटी वीडियो बनाता था तो आप ही सब लोगों ने कहा है कि आप बड़ी वीडियो बनाएं लेकिन पूरी जानकारी दें, तो इसलिए मैंने अब बड़ी वीडियो बनाने शुरू कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका 4-5 महीने से भी अगर इस तरह का बुखार है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मशवरा ज़रूर लें, ये मेरी बात ध्यान रखें। मेरी कोई सी भी दवा है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मशवरा ज़रूर लें। क्या पता आपका मिजाज कैसा है और जो मैं बता रहा हूँ आप पूरी तरीके से मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए तो आपको दवा नुकसान भी कर जाए। इसलिए ऐसे कभी भी अपने आप में इस्तेमाल ना करें। कोई सी भी दवा, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो, कोई सी भी हो, ऐसे डायरेक्ट कभी भी इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि वो आपकी कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आप हमारे ज़रिए किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं और घर बैठे इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। वहाँ आपकी फ़ीस लगेगी, बहुत कम फ़ीस लगती है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये दवा ख़रीदना या कोई भी दवा आप अपने घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो कोरियर के ज़रिए हम इसको आपके घर तक पहुँचा भी देते हैं। इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर की अगर बात है तो आपको स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में से भी आप व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, तो आप व्हाट्सअप पर ही कांटेक्ट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हो सकता है जानकारी को छूट गई हो, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ। मौसमी बुखार इस वक्त चल ही रहे हैं तो आज मैंने मौसमी बुखार या वायरल फीवर पर ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी और आप खूब शेयर करेंगे। नहीं भी करना हो तो आप मेरे खातिर ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक मेरी जानकारी पहुँचाएँ। हमारे यहाँ तकरीबन तमाम बीमारियों का, सारी बीमारियों का इलाज देसी दवा, यूनानी दवा से किया जाता है, तो आप इसके लिए हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। और हमें दुआओं में भी याद रखें। खुदा हाफिज़।